हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नी का फिल्मिंग हम लोग कैसे करते हैं। जो एक्सरे हम लोग नी का करेंगे तो उसका हम लोग फिल्मिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, फिल्मिंग प्रोसेस है क्या, या फिर जो इसका फंक्शन है, जो सीआर सिस्टम है, इस सीआर सिस्टम का फंक्शन है क्या। आप कहीं भी किसी भी सीआर सिस्टम पे बैठोगे तो हम लिख कर देते हैं 100% आप फिल्मिंग बना ही दोगे किसी भी सीआर सिस्टम पे। हम ऐसे इस तरीके से बताने वाले हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप सीख जाएं। इस वीडियो में यही हम बताने वाले हैं। आप रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं या डीआरआईटी कर रखे हैं या बीआरआईटी कर रखे हैं, तो आपको यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक्सरे सीखना चाहते हैं, एक्सरे फिल्मिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप 100% सीखेंगे कि आपको कैसे फिल्मिंग बनाना है, फिल्मिंग कैसे करना है इमेज का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग, जैसे सबसे हम शुरुआत से आते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत से आते हैं। जैसे हमने क्या किया कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्म बनाने के लिए स्मार्ट व्यूअर पे जाएंगे। तो ये मेरा स्मार्ट व्यूअर है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक कर किए, जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मेरा क्या हुआ कि जितने भी मैंने पेशेंट का स्टडी किया है, एक्सरे किया है, उस सारे स्टडी लिस्ट यहाँ है, यानी स्मार्ट व्यूअर में। ठीक, अब क्या होगा कि ये सारे जो देख रहे हैं आप पेशेंट लिस्ट, इस सारे के सारे इमेज क्या है कि FCR बना हुआ है। FCR भी बनाया जाता है जिस समय हम स्कैन करते हैं, कैसेट को रीड कराते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि इमेज को क्या करते हैं, FCR बनाकर और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या होता है कि स्मार्ट व्यूअर में जाता है। अब ये स्मार्ट व्यूअर में मेरा ये सारे के सारे क्या है, ये बनकर मेरा इमेज तैयार है, रेडी है। अब इसको क्या करना है, हमको फिल्मिंग करना है। तो चलिए हम लोग नी का हम लोग फिल्मिंग सीखने वाले हैं। तो फरहत खातून का जो है पेशेंट, उसका नी ज्वाइंट का क्या हुआ है कि यहाँ नी ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है कि नी ज्वाइंट का स्टडी हुआ है। अब क्या करेंगे, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब क्या किए कि जो ये आपको दिख रहा है आइकन, इस पर क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। अब क्लिक किए, अब जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे इस इमेज पे जाएंगे और इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किए, जैसे मेरा यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे कि एक ही मेरा ये इमेज नहीं है। ठीक, ये जो इमेज है इसमें AP और लेटरल दोनों व्यू है। तो दोनों व्यू के लिए हमको एक ही इमेज नहीं लेना है, एक ही फोल्डर नहीं लेना है। इसमें हमको क्या करना है, 2 फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो 2 फोल्डर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो जो आपको यहाँ दिख रहा है लेआउट, तो इस लेआउट में जाएंगे। अब इस लेआउट पे क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप दो इमेज को लेने का सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर कितना इमेज लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमको 2 इमेज लेना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई मैंने कर दिया, अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे। अब छोटा करने के बाद अब इस इमेज में इस इमेज में क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे सिलेक्ट करने के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यानी क्लिक करेंगे। अब क्लिक कर दिए। अब जो ये इमेज है, अब इस इमेज में हम ये नहीं करेंगे कि जो मेरा दोनों इमेज दिख रहा है, अब ये दोनों इमेज कैसे दिख रहा है। हम क्या किए हैं कि जिस पेशेंट का हमने किया है नी का स्टडी, उस पेशेंट को जब हमने एक्सपोज मारने गया था तो क्या किया कि एक ही कैसेट पे दोनों व्यू को क्या किया कि एक ही कैसेट पे मैंने एक्सपोज कर दिया, इसलिए एक बार में ही एक इमेज में ही आ रहा है। ठीक, तो हमको इसको क्या करना है, एक इमेज को पहले क्या करना है, इसको जूम करना है। ठीक, क्या करना है, जूम करना है। अब इतना भी जूम आपको नहीं कर देना है कि मेरा इमेज क्वालिटी ही खराब हो जाए। ठीक, आपको इतना भी जूम नहीं करना है कि इमेज क्वालिटी ही खराब हो जाए।
अब क्या करेंगे, मेरा नी ज्वाइंट दिख रहा है, अब इसको मिडिल में रखेंगे, इस पार्ट को जो मेरा नी ज्वाइंट है इसको हम क्या करेंगे, अपर और लोअर से मिडिल पार्ट में रखेंगे, अपर और लोअर के। ठीक, अब ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, ऐसे नहीं होता। आपका इमेज अच्छा तरीके से दिखना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए। ठीक, राइट से भी देख लेंगे, लेफ्ट से भी देख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आप यहाँ नहीं रख सकते हो, आप यहाँ नहीं रख सकते हो, आप किसी तरह नहीं रख सकते हो इमेज को। आप क्या करेंगे, मिड में रखेंगे, अपर से, डाउन से, राइट से, लेफ्ट से। ठीक, अब क्या करेंगे, जो मेरा ये इमेज है, अब इस इमेज को क्या करेंगे, अब यहाँ सेट हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, फिर से आप इमेज को लेकर जाकर सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका इमेज इसी में रह जाएगा, जो आप एपी भी दिखा रहे हो ना, इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, लेटरल रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, लेटरल रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इस खंड में, इस बॉक्स में आप क्या किए, एपी रख दिए, इसमें आप क्या किए, लेटर रख दिए, ऐसे नहीं रख सकते आप। एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, ठीक ना। आप किसी भी चीज़ को कहीं नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं कहलाओगे। ठीक, तो आपको एक अच्छे टेक्नीशियन बनने का या समझने का आपको ये शुभ अवसर है कि आप समझने का कोशिश करें कि आप जो इमेज है उसको क्या करें। आप सबसे पहले किसी भी पेशेंट का क्या लेटरल थोड़ी ना एक्सपोज कर दोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एपी करोगे। क्यों एपी करोगे, क्योंकि मेरा जो नी ज्वाइंट है वो सबसे पहले हमको एपी में देखना होता है, यानी आगे से देखना होता है कि आगे से कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, राइट लेफ्ट से देखेंगे। तो मेरा ये इमेज आ गया है लेटरल व्यू। अब लेटरल व्यू को, इस इमेज को भी हम जूम करेंगे। अब इस इमेज को भी उतना ही हमको जूम करना है जितना मेरा इमेज अच्छा से दिखे। अब इतना भी नहीं कर देंगे ताकि मेरा इमेज क्वालिटी ही खराब हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, मेरा इमेज क्लियर हो गया। अब मेरा दोनों जो इमेज है वह इक्वल दिख रहा है, यानी मिड में दिख रहा है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी। अब ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख दो। ये आप एक अच्छे टेक्नीशियनों का निशानी नहीं है, ठीक ना। आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो, इसका मतलब। तो हमने क्या किया कि इस इमेज को, लेटरल व्यू को क्या किया कि मिड में रख दिया, अपर से, लोअर से, राइट से, लेफ्ट से। ठीक, अब क्या करेंगे, जो मेरा इमेज है इसको हमने क्या किया, जूम करके और राइट लेफ्ट डाउन और अपर से क्या किया, मैंने सेट कर दिया। ठीक, अब इसको क्या करना है, जो मेरा इस इमेज का रेजुलेशन है। अब रेजुलेशन क्या कहलाता है जी, तो जो ये मेरा इमेज है, इस इमेज के जो ये पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, ए वाला या ए वाला, ये बैकग्राउंड कहलाता है, ठीक ना। ये रेजुलेशन मेरा क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, यानी ब्लैक होना चाहिए। जैसे मान लिए हमने क्या किया है कि इसका ये रेजुलेशन है, ये रेजुलेशन में आपको अच्छे तरीके से क्या हो रहा है कि सही से मेरा जो इमेज है, जो हम देखना चाहते हैं वो सही से नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा बोन, ठीक ना। इमेज में तो हम खास करके क्या 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 देखते हैं, एनाटॉमिकल पार्ट देखते हैं, यानी बोन दिखते हैं। तो जो मेरा बोन्स है वो क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसको क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को, ये रेजुलेशन को सेट करने का कोशिश करेंगे, यानी कम करने का कोशिश करेंगे। अब इतना ही कम करेंगे जिससे मेरा इमेज क्वालिटी अच्छा से दिखे। अब इतना भी कम नहीं कर देना है कि आपका इमेज सही से दिखे ही नहीं। ठीक, हाँ, तो ये सब बातों को देखना है, ध्यान देना है, केयर करना है, तभी आप एक अच्छे एक्सरे टेक्नीशियन बन पाओगे, रेडियोग्राफर बन पाओगे, ठीक ना। या जो रेडियोलॉजिस्ट बहुत बोलते हैं ना उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनको तो और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा
कि जो इमेज का रेजुलेशन होता है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। या आप बढ़ाकर एक ही बार ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। इससे मेरा इमेज क्वालिटी बहुत बेकार चला जाएगा, ठीक। तो मेरा जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर भेज रहा होगा, वो डॉक्टर नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि उसको डायग्नोज करने में इमेज में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपके पास नहीं भेजेगा। और इस इमेज पे भी हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करके इसका भी रेजुलेशन बैकग्राउंड ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया। मेरा इमेज, दोनों इमेज का जो मेरा रेजुलेशन है इमेज का, वो क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। और जो मेरा एनाटॉमिकल पार्ट है वो क्लियर दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें हम GPR सेट करेंगे। अब GPR क्यों सेट करेंगे जी? GPR से क्या होता है कि जो मेरा इमेज में ब्लरनेस जो दिखता है वो क्या होता है, लूप हो जाता है, यानी हट जाता है। तो यहाँ GPR दिख रहा है आपको, इस GPR पे क्लिक कर दीजिए। इस इमेज पे क्लिक करके इस GPR को क्लिक कीजिए। तो इस इमेज का सिर्फ क्या हुआ कि ब्लरनेस खत्म हुआ। अब इस इमेज का भी ब्लरनेस खत्म करना है तो इस पर भी क्लिक कीजिए और फिर GPR कर दीजिए। ब्लरनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस इमेज में हमको मार्कर लगाना पड़ेगा कि कौन सा पैर है, कौन सा व्यू है। तब तो पता चलेगा ना किसी को कि हाँ राइट लेफ्ट जो भी पैर है, जिस पैर का है उस पैर को पहचानेगा, उस पैर को डायग्नोज करेगा, ठीक। अब ऐसा नहीं कि राइट पैर का है लेफ्ट मार्कर लगा दिए, लेफ्ट पैर का है राइट मार्कर लगा दिए, AP व्यू है PA व्यू लगा दिए, लेटरल व्यू लगा दिए, ऑब्लिक व्यू लगा दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो जो ये मेरा इमेज है ये क्या है, AP व्यू है। और कौन सा पैर है, लेफ्ट पैर है, लेफ्ट नी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मार्कर लगाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, एनोटेशन पे जाएंगे। एनोटेशन पे हमने क्या किया, क्लिक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैम्प पे क्लिक करेंगे। स्टैम्प में हमने क्या किया है कि जितने भी मार्कर है उसमें हमने क्या किया है, पोजीशन को और व्यू को सिलेक्ट कर रखा है, यानी इसको सेव कर रखा है। तो हमने क्या किया कि जो मेरा नी है उस नी को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि लेफ्ट नी किधर है, तो लेफ्ट नी यहाँ है, यहाँ मेरा लेफ्ट नी है, AP है, तो AP यहाँ से उठाकर इस इमेज पे रख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर इस मार्कर को, आप ऐसा नहीं कि इस मार्कर को यहीं छोड़ दिए या यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, या यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। आप कहीं भी इस मार्कर को नहीं रख सकते, इस मार्कर को यहाँ रखना है एक साइड में, ठीक ना। एक साइड में आप रखेंगे तो कोई भी डॉक्टर आपके इमेज को अच्छे तरीक़े से डायग्नोस करेगा, ठीक। ऐसे अब क्या करेंगे, इस इमेज पे हमने क्या किया, लेफ्ट है नी तो लेफ्ट रख दिया, लेफ्ट नी, और AP भी है तो AP रख दिया। अब क्या करेंगे, इस इमेज पे भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्कर को सेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि इस इमेज पे हम करेंगे ही नहीं, चलो समझ जाएगा डॉक्टर, नहीं ऐसा नहीं। अब फिर क्या करेंगे, स्टम्प पे जाएंगे, स्टम्प में हम जाकर लेटरल सिर्फ चुनेंगे, ये नहीं कि लेफ्ट लेटरल, सीधा लेटरल उठाएंगे और यहाँ रख देंगे जी, हो गया मेरा इस कोने पे। अब ऐसा नहीं कि इस इमेज में भी यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, ऐसा नहीं। इस मार्कर को क्या करो, यहाँ रखो, नहीं तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक, ताकि मेरा इमेज अच्छे तरीक़े से दिखे। अब मेरा इमेज क्या है, मेरा इमेज बिल्कुल रेडी हो गया है फिल्मिंग के लिए। अब क्या करेंगे, अब इस इमेज में अब क्या करेंगे कि जो मेरा एक दिख रहा है फुटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जाके कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब इसमें हमको क्या चेंज करना है, तो यहाँ पेशेंट नेम है, तो फिल्म पे हमको पेशेंट नेम भी लिख कर देना पड़ेगा ना कि इस पेशेंट का है, इस सेंटर से है, ठीक ना, किस सेंटर पे करवाया है। तो अब हमें यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके क्या करेंगे, सेट करेंगे कि MRS करने का मतलब मिस्टर्स, यानी लेडी के लिए लगाते हैं मिस्टर्स, ठीक। फरहत खातून, यहाँ लिखेंगे एज 35 और Y से ईयर और F से फीमेल,
यानी वाई आपके साल को डिनोट करता है, ईयर को डिनोट करता है, और एफ जेंडर को डिनोट करता है, मेल है या फीमेल है। अब क्या करेंगे, यहाँ डॉक्टर नेम भी लिख देंगे, तो डॉक्टर नेम भी लिख दीजिए, जैसे रवि कुमार, RAVIKUMAR, रवि कुमार। MD है तो MD लिख दीजिए, MBBS है MBBS लिखिए, MS है MS लिखिए, जो है डॉक्टर उनका डिग्री जो है जो लगा दीजिए, तो MD लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, हम क्या किए, जो पेशेंट नेम है इसी में हमने क्या किया, एज वगैरह, नेम वगैरह या डॉक्टर नेम वगैरह हर चीज़ लिख दिया। तो अब इस जो सेक्स है, जो एज है, जो पेशेंट ID है, ये सब हम कुछ नहीं डालेंगे, ठीक ना। अगर आपको डालने का मन करे डाल दीजिए, वहाँ भी आप डाल सकते हो, ठीक ना। अब जो मेरा स्टडी डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हमको लिखना है कि जो लेफ्ट नी है तो लेफ्ट LEFT लेफ्ट नी, और AP व्यू है तो AP व्यू लिखेंगे, ऑब्लिक लेटरल व्यू है तो लेटरल व्यू भी लिखेंगे, लेटरल व्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, जो ये मेरा रेफरेंस भाई है इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। फिर जो क्लिनिक नेम है, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम एक्सरे करते हैं, CT करते हैं, वहाँ जो है उस सेंटर का नाम है प्राइम हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मोहम्मदाबाद, मऊ, कैलेंडर, ठीक। तो ये सेंटर का नाम है, इस सेंटर का नाम है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे प्रीव्यू पे। अब प्रीव्यू पे जाके हर तरीके से चेक कर लेंगे कि जो मेरा इमेज है, इमेज क्वालिटी अच्छा दिख रहा है कि नहीं, मेरा जो इमेज है वो मिड में है कि नहीं, कहीं रॉन्ग साइड में तो नहीं है, कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, कहीं ज़्यादा नीचा तो नहीं है, जो मेरा मार्कर है वो सही लगा है कि नहीं, वो सही व्यू है कि नहीं, ठीक। फिर यहाँ देख लेंगे, नाम मिला लेंगे कि क्या नाम है पेशेंट का, उस पेशेंट का नाम मिला लेंगे अच्छे तरीक़े से, ठीक। जो भी है जो मिलाकर अच्छे तरीक़े से देंगे। लेफ्ट नी है तो लेफ्ट नी, अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट नी का की है और राइट नी लिख दिए यहाँ, तो ऐसे नहीं होता। फिर यहाँ डेट ऑटोमेटिक सेट होता है, ये डेट दिखाएगा 3:18 पे हुआ तो 3:18 दिखा रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।